दर्शकों नमस्कार, जय सिया राम। दर्शकों, कल हमने युगों के बारे में वर्णन किया था जिसे आप अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे। तो दर्शकों, आज विवाह के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। प्रथम विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह। दूसरे विवाह का नाम है दैव विवाह। तीसरे विवाह का नाम है आर्ष विवाह। चतुर्थ विवाह का नाम है प्रजापत्य विवाह। और पंचम विवाह का नाम है गंधर्व विवाह। छठे विवाह का नाम है राक्षस विवाह। सातवें विवाह का नाम है असुर विवाह। और आठवें विवाह का नाम है पिशाच विवाह। इस प्रकार के 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इसमें 1 से लेकर 4 तक की संख्या के जो विवाह हैं वो उत्तम कोटि के विवाह माने जाते हैं। और पंचम श्रेणी का संख्या का जो विवाह है वो मध्यम श्रेणी का माना जाता है। और छठवें, सातवें और आठवें संख्या के जो विवाह हैं वो निकृष्ट श्रेणी में आते हैं। और इसमें उत्तम से उत्तम जो विवाह वो ब्रह्म विवाह माना गया है। ब्रह्म विवाह सज्जनों वो विवाह है जो लड़का और लड़की के माता पिता की रजामंदी से जो विवाह किया जाता है उसे बोलते हैं ब्रह्म विवाह। ये विवाह होने के बाद जो संतान पैदा होती है तो सज्जनों वो 21 पीढ़ी का धारण करती है, अर्थात 14 पीढ़ी पति के कुल का और 7 पीढ़ी पत्नी की कुल का। तो इस प्रकार कुल 21 पीढ़ी का वो धारण करती है। अब विवाह के 15 नक्षत्र हैं। किन किन नक्षत्र में विवाह करना चाहिए इसका भी वर्णन है। तो सज्जनों, अश्विनी नक्षत्र में रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रा और रेवती। इस प्रकार ये 15 नक्षत्रों में ही केवल विवाह होता, अन्य नक्षत्रों में विवाह न किया जाए। तो सज्जनों, अब किन नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए इसका भी वर्णन है। जिस नक्षत्र में ग्रहण लगा हो, अर्थात जिस नक्षत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगा हो, उसमें 6 माह तक उस नक्षत्र में विवाह आदि संस्कार नहीं करना चाहिए। और अपने जन्म नक्षत्र में भी विवाह नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि किस तिथि में विवाह नहीं करना चाहिए। अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विवाह नहीं करना चाहिए, अमावस्या को विवाह नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता या दादा दादी या घर में किसी की मृत्यु तिथि हो, जिस दिन अर्थात श्राद्ध करते हैं, उस तिथि में भी श्राद्ध, विवाह इत्यादि कार्य नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों, ये तिथि के बारे में, नक्षत्र के बारे में आप अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे। अब किस मास में विवाह करना चाहिए और किस मास में विवाह नहीं करना चाहिए इसका भी हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है। तो जब सूर्य की संक्रांति से अर्थात सौर मास से ही विवाह संस्कार कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसमें चांद्र मास का कोई विचार नहीं होता, इसमें सौर मास का ही विचार होता है। अर्थात जब सूर्य मेष राशि में हो, वृषभ राशि में हो, मिथुन राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, मकर राशि में हो और कुंभ राशि में हो, अर्थात जब इन 6 राशियों में सूर्य होगा तभी विवाह आदि कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब भगवान मनु ने मनुस्मृति में बताया है विवाह सार्वकालिक, अर्थात सभी काल में विवाह करना चाहिए। तो इसी के आधार में आपने देखा होगा भारत के कई प्रांतों में हमेशा हर महीने में विवाह कार्य संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि मनुस्मृति के आधार पर करते हो। तो अपने अपने प्रांत के हिसाब से, अपने अपने स्थान के हिसाब से इन्हीं महीनों में लोग विवाह करने की सलाह देते हैं और विवाह किए जाते हैं। तो सज्जनों, विवाह बहुत उत्तम कोटि का माना जाता है। गृहस्थ की प्रथम नींव है वो। सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम के ऊपर निर्भर हैं। तो सज्जनों, तो अब आजकल आपने देखा होगा नवरात्रि आदि में भी विवाह कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। अब ये बहुत चिंतन मनन का विषय है, क्या नवरात्रि में विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों, तो नवरात्रि का जो पर्व है वो माता दुर्गा की आराधना, उपासना
और भक्ति का पर्व है। अगर हम इस समय पर अगर विवाह आदि कार्य करेंगे तो हम भक्ति, आराधना और उपासना से वंचित रह जाएंगे। तो सज्जनों, ये बहुत विचारणीय विषय है। अतः इसके बारे में या अन्य किसी विषय में भी अगर किसी को जानकारी देना हो, बिना धर्म ग्रंथ को पढ़े हुए, बिना धर्म ग्रंथ को समझे हुए, बिना चिंतन मनन किए हुए कभी किसी को गलत जानकारी नहीं देना चाहिए। ये भी एक धार्मिक अपराध है। अगर एक ही पुस्तक में सारा वर्णन अगर होता तो भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सभी चीज एक ही पुराण में लिख देना था, जबकि ऐसा नहीं है। हर पुराण में अलग अलग वर्णन है। इसलिए अनेक शास्त्रों को पढ़ने के बाद, विचार करने के बाद ही किसी को हम निर्णय दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, धर्म को जब हम ठीक ठीक तरीके से नहीं समझते हैं तो मन में भ्रम पैदा होता है। अगर मन में भ्रम पैदा होगा तो बुद्धि में भेद पैदा होता है। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इसका हमें भान नहीं हो पाता है। इसलिए धर्म ग्रंथ को कई बार 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 अवलोकन करके ही तो किसी को सही और उचित निर्णय देना चाहिए। धर्म ग्रंथ किसी को डराने के लिए नहीं है। हमारे अज्ञानता को दूर करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ की रचना की गई है। तो दर्शकों, आज का प्रसंग विवाह संबंध यहीं पर संपन्न करते हैं। अतः पुनः फिर अगले किसी वीडियो पर किसी विषय पर मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत। हरि ओम तत्सत।